हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट स्टोरीज चैनल। आप सबने सुना होगा बांस के बारे में। आजकल बांस के छोटे छोटे पौधे कांच के गमलों में घरों में लगाने का बहुत फैशन है। बांस के बारे में आपने ये भी सुना होगा कि इसकी अगरबत्ती बनती है और अगरबत्तियां आप घर के मंदिर में जगाते हैं। बांस के बारे में बहुत सी बातें प्रचलित हैं। आज हम इस बांस की लकड़ी पर चर्चा करेंगे। क्या आप जानते हैं, बांस की लकड़ी को कभी भी नहीं जलाया जाता। इसके पीछे धार्मिक कारण है या वैज्ञानिक कारण, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हम लोग अक्सर शुभ कोई कार्य हो जैसे हवन या पूजन, या कोई अशुभ कार्य जैसे कि दाह संस्कार, इन सब तरह के कामों में हम लकड़ी का इस्तेमाल जलाने के लिए जरूर करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी किसी काम के दौरान बांस की लकड़ी को जलते हुए देखा है? याद कीजिए, नहीं ना। भारतीय संस्कृति की परंपरा और धार्मिक महत्व के अनुसार हमारे शास्त्रों में बांस की लकड़ी को जलाना वर्जित माना गया है। यहाँ पर हम बांस की लकड़ी का उपयोग करते तो हैं, लेकिन उसे जलाते नहीं हैं। हिंदू धर्म अनुसार अगर बांस को जलाया जाता है तो उससे पितृदोष लगता है। ध्यान से सुनिएगा आज का ये टॉपिक। वहीं जब जन्म होता है बच्चे का, जन्म के समय जो माता और शिशु को नाल होती है जो जोड़ के रखती है, जब उस नाल को काटा जाता है ना, तो उसे बांस के वृक्षों के बीच में जाकर गाड़ दिया जाता है, दबा दिया जाता है, ताकि वंश सदैव बढ़ता रहे। शायद हमारे आज जो लिसनर्स होंगे, बहुत से लोग होंगे जो इस बात को नहीं जानते होंगे। मैं फिर से कहूंगी, आज के इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब हम इसके, ये तो था धार्मिक कारण, और अब हम इसका वैज्ञानिक कारण पर भी चर्चा करेंगे। बांस में लेड व हैवी मेटल बहुत भारी मात्रा में पाया जाता है। लेड जलने पर लेड ऑक्साइड बनाता है, जो कि एक खतरनाक न्यूरोटॉक्सिक है। हैवी मेटल भी जलने पर ऑक्साइड्स ही बनाते हैं। लेकिन जिस बांस की लकड़ी को जलाना शास्त्रों में वर्जित है, यहाँ तक कि चिता में भी नहीं जलाया जाता, उस बांस की लकड़ी से, उसकी पतली पतली सीखों से बनी ये जो अगरबत्तियां है ना, अक्सर आप लोग यहाँ भूल कर बैठते हो और एक अगरबत्ती की खुशबू के लालच में आप घर के मंदिर में, अपने कमरे, अपने ऑफिस के टेबल पर आप अगरबत्तियां जलाते हैं। ऐसा मत किया कीजिए। अगरबत्ती के जलने से जो सुगंध जिसका आप लुत्फ उठाते हो, आपको आनंद आता है, आप नहीं जानते कि उस सुगंध के फेटलेट नाम के विशिष्ट केमिकल का प्रयोग किया जाता है। ये एक फैथलिक एसिड का ईस्टर होता है, जो कि हमारे श्वास के साथ हमारे शरीर में प्रवेश करता है। इस तरह अगरबत्ती सुगंध जो है न्यूरोटॉक्सिक हेप्टोटॉक्सिस को भी श्वास के साथ शरीर में पहुंचा देती है। इसकी थोड़ी सी भी जो मात्रा है ना, कैंसर जैसी बीमारी को जन्म देती है।
मेंटली प्रॉब्लम्स जो हमारे को कभी कभी डिप्रेशन या किसी भी तरह के मेंटल सिम्टम्स जो होते हैं, उसका भी ये एक बहुत बड़ा कारण है। हेप्टोटॉक्सिस की जो थोड़ी सी मात्रा लीवर तक को नष्ट करने के लिए बहुत बड़ा काम करती है ये। अगर घर में आप अगरबत्ती का इस्तेमाल करते हो तो उसकी लकड़ी जिस पर वो बनी होती है, आप ध्यान दीजिए कि वो बांस की लकड़ी ना हो। वैसे हमारे शास्त्रों में, पूजन विधान में कहीं भी अगरबत्ती का उल्लेख तक भी नहीं मिलेगा। आपको कहीं नहीं लिखा मिलेगा। आपको हर जगह पूजा का जो विधान है उसमें धूप, दीप और नैवेद्य का ही वर्णन मिलेगा आपको। अगरबत्ती का प्रयोग कभी भी आज से सदियों पहले, जब हमारे ऋषि मुनि प्राचीन धार्मिक संस्करण को सब देखें तो कहीं भी आपको इसकी चर्चा ही नजर नहीं आएगी अगरबत्ती की। हमारे धर्म की हर एक बातें वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार मानव मात्र के कल्याण के लिए बनाई गई थी। इसीलिए आप अगरबत्ती की जगह धूप का उपयोग किया कीजिए। आप ये करके देखिएगा, इसका फर्क साक्षात आप खुद महसूस करेंगे। और अगर आज नहीं तो कुछ दिनों के बाद आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपने क्या फर्क महसूस किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको अगरबत्ती के धार्मिक और वैज्ञानिक कारण पता चले होंगे। तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट बांस के ऊपर। आपको कैसा लगा? लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइकन बेल प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आपको पॉडकास्ट की अगली नोटिफिकेशन मिलती रहे। गुड बाय।